इस धरती पे ऐसा कोई इंसान नहीं जिसके पास कोई समस्या ना हो, और ऐसी कोई समस्या नहीं जिसका समाधान ना हो। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है ग्रीशा फ्रॉम दिशा विजन एस्ट्रो, और आज मैं आपके सामने लेके आई हूँ एक इंटरेस्टिंग सी स्टोरी एक भिक्षुक की, जो गांव में भिक्षक मांगने के लिए जाता था। जंगल से लकड़ियाँ लेकर आता था, अपना खाने पीने का अरेंजमेंट करता था, और बाहर जंगल के बाहर एक कुटिया बनाकर, एक झोपड़ी बनाकर रहता था। यही सिलसिला उसका चलता रहता था। वो डेली यही रूटीन था उसका। दिन में जाता, भिक्षा मांगता, लकड़ियाँ लाता जंगल से और अपना गुजारा कर रहा था इसी तरह। एक दिन जब वो जंगल में लकड़ियाँ की तलाश में, लकड़ियाँ काटने के लिए जब वो जा रहा था, तो उसने देखा कि एक गीदड़ वहाँ पर बैठा था, बट उसके पैर नहीं थे। लेकिन वो गीदड़ बहुत हष्ट पुष्ट दिखाई दे रहा था, एकदम तंदुरुस्त। वो उसको देख के चक्कर में पड़ गया कि ऐसा कैसे हो सकता है, अगर इसके पैर नहीं हैं, ये चल फिर नहीं सकता, तो ये खाना कैसे खाता है, इसको कौन भोजन कराता है। वो ये सब सोच ही रहा था कि इतनी देर में उसे एक शेर के दहाड़ने की आवाज़ आती है। वो डर जाता है और डर के मारे वो एक पेड़ के पीछे जाकर छुप जाता है। वहाँ पे जो आसपास पक्षी होते हैं, चिड़ियाँ होती हैं पेड़ पर बैठी हुई, वो इधर से उधर मूव करने लगती हैं, उड़ने लगती हैं। थोड़ा सा माहौल वहाँ का डरावना हो जाता है। तो देखते ही देखते शेर पास में आ जाता है। शेर को वो जब देखता है कि शेर अपना शिकार करके ला रहा होता है, उसके मुंह में एक छोटा सा जानवर होता है, एक छोटा सा शिकार होता है उसका। अब वो मन ही मन वो भिक्षुक सोचने लगता है कि शेर ने इस जानवर का शिकार तो कर लिया, अब वो इस गीदड़ को भी नहीं छोड़ेगा, क्योंकि इसके पैर नहीं है, ये तो भाग भी नहीं सकता। अब वो इस गीदड़ को भी मार देगा। वो इतना सोच ही रहा था कि अचानक से शेर बिल्कुल गीदड़ के करीब आ जाता है, और वो क्या देखता है कि शेर अपना जो शिकार करके लाता है उसमें से एक छोटा सा मांस का टुकड़ा गीदड़ के आगे रख देता है, जिसे गीदड़ अपना भोजन खाने लगता है उससे, और वहीं पास में ही वो शेर भी अपना बाकी का मांस खाने लगता है। ये देखकर वो भिक्षुक बहुत हैरान हो जाता है। सोचता है ऐसा कैसे हो सकता है, मतलब एक गीदड़ को एक शेर खाना खिला रहा है, ऐसा कैसे पॉसिबल है। तो हो सकता है ये सिर्फ आज ही की बात हो, बट फिर वो सोचने लगता है अगर आज ही ऐसा है या फिर डेली ऐसा होता है, क्योंकि गीदड़ की तो सेहत भी अच्छी है। वो इस चीज़ को कंटिन्यूसली 2-3 दिन जाकर देखता है। 2-3 दिन कंटिन्यूसली जाता है, पेड़ के पीछे छुपता है, और यही देखता है कि जब शेर आता है अपना शिकार करके, अपने शिकार में से वो एक मांस का पीस गीदड़ के आगे रख देता है, जिसे गीदड़ खाता है, और वहीं बैठकर शेर भी अपना शिकार खाने लगता है। वो मन ही मन भगवान को धन्यवाद देने लगता है, भगवान को ब्लेसिंग्स देता है उस गीदड़ को, उस शेर को, और कहने लगता है कि हे भगवान, तू सच में उपस्थित है, और तूने अगर धरती पर जिस भी प्राणी को भेजा है तो उसका सारा इंतजाम करके भेजा है। यानी कहते हैं ना लोग, आपने भी सबने सुना होगा कि अगर उस ऊपर वाले ने धरती पर भेजा है तो वही हमारा करेगा, वही हमारा पूर्ण भी करेगा। यानी जिसने पेट दिया है वो रोटी भी देगा, जिसने मुंह दिया है वो निवाला भी देगा। तो ऐसा अक्सर सुना होगा आपने बहुत लोगों को कहते हुए। यही सब वो सोचते हुए एक दिन वो रात को जब सो रहा था, तो सोने से पहले सोचने लगा। सोचते सोचते उसने ये सोचा कि अगर उस ऊपर वाले ने उस गीदड़ के लिए उस शेर के थ्रू खाना भिजवाया, तो मुझे भी जगह जगह जाकर भिक्षा मांगने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं भी यहाँ अपनी कुटिया में ही बैठूंगा, और कोई ना कोई मुझे भी भिक्षा दे जाएगा, कोई ना कोई मुझे भी खाना खिला जाएगा। यही सोचकर वो अगले दिन से भिक्षा मांगना बंद कर देता है, और वो अपने कुटिया में ही बैठा रहता है और इंतज़ार करने लगता है कि कोई आए और उसे खाना खिलाए, उसे भोजन दे जाए। ऐसा नहीं होता। एक दिन निकल जाता है, 2 दिन निकल जाता है, ईश्वर से प्रार्थना करता है, ईश्वर से प्रे करता है, बहुत सारी से विशेष मांगता है, रात दिन उनका नाम जपता है। 3-4 दिन निकल जाते हैं, हफ्ता 10 दिन निकल जाते हैं। उसकी हालत धीरे धीरे कमज़ोर होने लगती है। वो ऐसा होने लगता है कि अब उससे बोल पाने की क्षमता, उसके चल पाने की क्षमता कम हो जाती है। अब वो भिक्षा मांगने भी नहीं जा सकता, उसकी हालत ऐसी थी। लेकिन ज़िद्दी था, तो थोड़े से और निकलते गए दिन। वो ज़िद करके बैठा था कि नहीं, ऊपर वाले ने अगर मुझे इस दुनिया में भेजा है, इस धरती पे भेजा है, तो मेरा इंतज़ाम भी वही करेगा। ऐसे करते करते 2-4 दिन और निकल जाते हैं। उसकी हालत और ज़्यादा बिगड़ने लगती है, ख़राब होने लगती है। वहीं वो क्या देखता है कि एक साधु महात्मा वहाँ से निकलते हैं,
वो उन्हें इशारे से थोड़ी सी आवाज़, क्योंकि उसमें इतनी क्षमता नहीं थी कि वो ज़्यादा तेज़ से बुला सके किसी को, तो एक छोटी सी धीमी सी आवाज़ के साथ और इशारे से उन महात्मा जी को अपने पास बुलाता है और उनसे कहता है, महात्मा जी आपको पता है ये ऊपर वाला ना बहुत निर्दयी है। एक गीदड़ की हेल्प करने के लिए एक शेर को भेज सकता है, लेकिन मेरी हेल्प करने के लिए वो किसी को नहीं भेजा, मुझे निवाला देने के लिए वो किसी को नहीं भेज रहा। महात्मा जी कहते हैं मुझे समझ नहीं आया क्या कह रहे हो। तब वो उन्हें पूरा किस्सा ठीक से समझाता है कि मैं यहाँ पे इतने दिन से नाम कर रहा हूँ, जाप कर रहा हूँ, प्रभु का नाम लेता हूँ, रात दिन उनको याद करता हूँ, मुझे कोई भी भोजन देने नहीं आता, और उस अधमरे बिना पैर वाले गीदड़ को शेर मांस देकर जाता है डेली। तो साधु महात्मा उससे बड़े प्यार से कहते हैं, थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। कहते हैं, अरे मूर्ख, ओ पागल इंसान, वो ईश्वर तुझे वो गीदड़ नहीं शेर बनाना चाहते हैं, इसलिए तुझे कोई निवाला देने नहीं आता। और तू बेवकूफ, तू पागल, यहाँ पर वो गीदड़ बनकर बैठा है कि कोई आए और मुझे भोजन देकर जाए। उठ, अपने कर्म कर और फिर एक शेर की तरह दूसरों की भी मदद कर। तो छोटी सी कहानी है दोस्तों, लेकिन इसमें जो हमें सीख मिलती है वो ये है कि हमें अपने कर्मों को करते रहना चाहिए। उस ईश्वर के भरोसे सिर्फ हम ये सोचकर नहीं बैठ सकते कि हाँ वो हमारी पूर्ति करेगा, ऑब्वियसली वो हमारी पूर्ति करेगी, लेकिन उन्होंने हमें धरती पर भेजा है असली कर्म करने के लिए। हमें अपने कर्मों को करते रहना चाहिए। अगर हम अपने कर्मों को करते रहेंगे तो हमें अवश्य उसका फल मिलेगा। तो दोस्तों, आपको मेरी ये कहानी कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट स्टोरी के साथ नेक्स्ट थर्सडे। थैंक यू सो मच।